भारत मां के वीर सपूतों और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले दिलेर योद्धाओं की बात होती है तो एक नाम हमेशा चमकता है, रविंद्र कौशिक। वो शख्स जिसने अपनी पहचान, अपना धर्म, अपना परिवार और यहां तक कि अपनी एक एक सांस देश के लिए कुर्बान कर दी। ये कहानी है उस जासूस की जिसने अपने वतन की मिट्टी को अपने खून से सींचा। ये कहानी है उस शेर की जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसी की बिछाई बिसात पर उसी के मोहरों से उसकी हर चाल को मात दी। ये कहानी है उस जासूस की जिसे खुद इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। 1970 के दशक का समय था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा था। पाकिस्तान अपनी चालों से भारत पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ऐसी योजना बनाई जो दुश्मन के घर में घुसकर उसकी हर चाल को नाकाम कर सकती थी। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास एक फाइल रखी थी। यह फाइल उस शख्स की थी जो दुश्मन की धरती पर कदम रखने जा रहा था, लेकिन अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा रखने के लिए। इंदिरा ने फाइल को बंद किया, एक पल के लिए सोचा और सिर्फ 3 शब्दों में पूछा, क्या ब्लैक टाइगर तैयार है? रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्री गंगानगर का वो नौजवान जिसकी किस्मत थिएटर के मंच से शुरू हुई, लेकिन जिंदगी के सफर ने उन्हें मंजिल हासिल करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा दिया। एक ऐसा नौजवान थिएटर के मंच पर अभिनय करते हुए रॉ ने उनके हुनर को पहचाना और उन्हें देश के सबसे खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया। 23 साल की उम्र में रविंद्र को एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शकीर। 1975 में रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया। उनका मिशन पाकिस्तान की सेना में शामिल होकर हर उस योजना की जानकारी भारत तक पहुंचाना था जो देश के खिलाफ बनाई जा रही थी। इसके लिए उन्हें न केवल अपनी पहचान बदलनी पड़ी बल्कि अपना धर्म भी। उन्होंने इस्लाम अपनाया, खतना कराया और कराची के लॉ कॉलेज से डिग्री भी हासिल की। धीरे धीरे उनकी मेहनत और चतुराई ने उन्हें पाकिस्तान की सेना में जगह दिला दी। रविंद्र कौशिक ने नबी अहमद शकीर बनकर पाकिस्तान की सेना में मेजर का पद हासिल किया। वो दुश्मन की हर चाल को समझते और भारत को जानकारी देते। उनकी खुफिया जानकारियों ने 1979 से 1983 के बीच भारत को कई बार बड़ी जीत दिलाई। भारत ने हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे बढ़कर उसकी हर चाल को नाकाम किया। पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र ने एक आम जिंदगी जीने की कोशिश की। उन्होंने अमानत नाम की एक लड़की से शादी की जिससे उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन यह साधारण जिंदगी केवल एक पर्दा थी। पर्दे के पीछे से वो लगातार भारत को हर वो जानकारी मुहैया करा रहे थे जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकती थी। हालांकि 1983 में कौशिक का भेद खुल गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इस महान जासूस की जिंदगी को पलट कर रख दिया। तब रॉ ने ही एक और जासूस को कौशिक से मिलने पाकिस्तान भेजा था, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में उसने न केवल अपने इरादों के बारे में बताया बल्कि कौशिक की पहचान भी उजागर कर दी। हालांकि कौशिक तब तक वहां से भाग निकले थे। आरोप है कि इस दौरान कौशिक ने भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन सरकार ने उन्हें वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार पाकिस्तानी एजेंसियों ने उन्हें पकड़कर सियालकोट की जेल में बंद कर दिया। पाकिस्तान की जेलों में रविंद्र कौशिक पर कई जुल्म ढाए गए। उन्हें कई बार खुफिया जानकारी के बदले आजादी का लालच दिया गया, लेकिन रविंद्र ने अपने देश के साथ गद्दारी करना कबूल नहीं किया। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 2001 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। तो ये थी ब्लैक टाइगर की वो कहानी जो इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जहां देश के लिए मर मिटने वाले नायकों की कहानियां सुनाई जाती हैं। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।